हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ पूरे बुक से। इन क्वेश्चनों को करने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आपसे क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण आपको दे रखा है इसका विविक्तीकर क्या होगा। क्वेश्चन एकदम छाट छाट के लाया हूं और जो बार बार आते ही आते हैं और क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, इस टाइप के ही आएंगे। सो क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दे रखा है, ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर गुणज कितना है 2 है, बी के स्थान पर कितना है माइनस के 4 है और सी के स्थान पर क्या है प्लस के 3 है। हमें क्या निकालना है, विविक्तीकर। ठीक, तो विविक्तीकर को विवेचक भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक, तो मान रख देंगे। बी का मान है माइनस के 4 वर्ग 4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3। माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 या 24। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 8। तो डी का मान कितना होगा माइनस के 8 होगा। अगर डी का मान माइनस होता है तो क्या होता है दोस्त, अगर डी का मान माइनस होता है तो मूल का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अगर डी का मान 0 होगा तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक मूल होंगे। अगर डी का मान प्लस में आता है तो वास्तविक मूल होते हैं और मूल भिन्न भिन्न होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना सर्वसमीका, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। सो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं 1/sec सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा। और यहां पर सेक स्क्वायर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, छाट छाट के लाए गए प्रश्न है। आगे आ जाओ। कह रहे साइन ए का मान 1/2 है तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखो कॉस ए निकालना है। कॉस ए बराबर क्या होता है अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है दोस्त। तो देखो साइन का मान क्या दे रखा है 1/2, यहां रख दे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, लॉसअप ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 1, तो यह आ जाएगा √3/4। वर्गमूल निकालेंगे, √3, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो जो cos a का मान होगा वो होगा √3/2। ठीक है, सारा कुछ आपको हल करके बताया जा रहा है एकदम डिटेल में। बाकी हमने पूरी एनसीईआरटी नई वाली पुरानी वाली ऑलरेडी करा दी है, चैप्टर वाइज 1 शॉट करा दिया है, रिवीजन के लिए भी करा दिया है, ऑब्जेक्टिव करा दिया, सारा कुछ मिल जाएगा, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन शानदार है। कह रहे यदि एक्स आई वर्गीकृत आंकड़ों का वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु है ना, और एफ आई इनकी संगत बारंबारता है और एक्स बार आपका माध्य है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, यहाँ पर है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और ये क्या है एक्स बार। ठीक है, तो ये जा रहा है एन पदों तक। आप जानते हैं दोस्त, क्या जानते हो आप कि जो एक्स बार होता है वो क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ होता है ये चीज होती है, आप जानते हैं। सो देखो दोस्त, यहां पर क्या है सिग्मा एफ एक्स है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, देखो एफ क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ क्या होता है कुल योगफल होता है। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार लगा दिया मैंने सिग्मा, है ना, एन भी लिखा जाता है, इसको एन भी लिखा जाता है, ये गुणे में आ जाएगा एक्स की पावर ये। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह पर एफ आई लगा दो यहां पर, तो इसके जगह पर मैं ये मान रख सकता हूं। ठीक है, तो अगर अलग अलग ले लेंगे, ये चीज क्या है सिग्मा एफ एक्स आई है माइनस सिग्मा एक्स बार है। ठीक है, सिग्मा मतलब 1 से लेकर एन पदों तक, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा एक्स बार एन, और ये एक्स बार कितना है एन बार। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा एन एक्स बार। ठीक है,
एक्स बार कितनी बार है, एन पदों का योगफल एन बार है, तो सेम टू सेम जो चीज घट के क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर आपका सही क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि दो त्रिभुज, आपके पास दो त्रिभुज है, एक एबीसी है और एक पी क्यू आर है, बना लेते हैं त्रिभुज। एक है एबीसी और एक है पी क्यू आर, नाम दे दो ए बी सी पी क्यू आर। कह रहे हैं ए बी बट्टा क्यू आर, ए बी बट्टे में क्या बोला है, क्यू आर, किसके बराबर है, बी सी, बी सी, बी सी कहाँ है देखो ध्यान से, ये है बी सी बट्टे में क्या है, पी आर, नोटेशन के लिए पूछ रहा है आपसे। और किसके बराबर, सी ए, ठीक है, सी ए किसके बराबर है, पी क्यू। तो देखो कह रहे हैं तो त्रिभुज में जो समरूप होगा वो उसका परफेक्ट नोटेशन कौन सा होगा, वो आपसे पूछ रहा है, परफेक्ट नोटेशन। सो अगर आप देखो स्टार्टिंग में क्या है, ए बी है, ठीक है, और उसके बाद बट यहाँ पर क्या है, क्यू आर है, ए बी के बाद क्या आ रहा है, क्यू आर, तो यहाँ बचा सी और क्यू आर के बाद क्या आ जाएगा, पी। ये परफेक्ट नोटेशन होगा, ये दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी, एबीसी है कहीं पर दिख रहा है, एबीसी नहीं लिखा है, अगर एबीसी नहीं रखा है तो सी बी ए होना चाहिए, सी बी ए है, और फिर क्या होना चाहिए, पी आर क्यू होना चाहिए। ठीक है, देखो परफेक्ट नोटेशन क्या होगा, यहां से देखो पहले आ जाओ, यहां पहले वाला पे देख लेते हैं ना, पी क्यू आर, यहां पे आ जाओ पी क्यू आर, ठीक है, तीन, देखो 3 1 2 है, और सी ए बी में आ जाओ, सी ए बी में 2 आ रहा है, तो पहला वाला नहीं होगा। फिर यहाँ आ जाओ सी बी ए में आ जाओ, सी बी ए का है, सी बी ए 2 1 3 में आ रहा है, और इसमें आ जाओ पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी क्यू आर 3 1 2 में जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ पी क्यू आर, पी क्यू आर में आ जाओ पी क्यू आर 3 1 2, ठीक है, 3 1 2 है, और यहाँ पे आ जाओ ए बी सी, ए बी सी 1 2 3, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, ये वाला सही होगा। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यदि बहुपद आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन ए। आप जानते हैं ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं 2 1, फिर बी क्या होता है, एक्स का गुणज एक्स है ही नहीं यहाँ पर 0, और अचर पद क्या है यहाँ पर माइनस का 3, तो आंसर आ जाएगा बी क्या है 0, ए क्या है 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा 0। अगर आपसे इसमें बोल देता शून्य का गुणनफल निकालो, तो उसका सूत्र होता है सी बट्टे ए, सी क्या है माइनस का 3 और ए क्या है 1, तो आंसर आ जाता माइनस के 3। अगर इसी में आपसे क्या बोलता कि गुणनफल निकालो तो। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं आकृति में बहुपद px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखो यहाँ पर कितने कट पॉइंट है x में, उतने शून्य होंगे, 2 कट पॉइंट है तो 2 शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे 2। अगले वाले पार्ट में आ जाओ, कह रहे शून्य दे रखा है, यानी कि ये अल्फा है ये बीटा है, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। अल्फा का मान है माइनस का 3, बीटा का मान है प्लस का 4, बाहर से एक्स, अल्फा का मान माइनस का 3, बीटा का मान 4, एक्स स्क्वायर 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, 1 एक्स बाहर से नेगेटिव है, और 4 3 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 12। ठीक है, स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन गलत है। फिर क्या किया है, देखो यहां दोनों के दोनों माइनस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है यहां से। ठीक है, तो ये सही होगा, ऑप्शन है ही नहीं इसमें, गलत है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे बिंदुओं इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक। देखो लंब समद्विभाजक क्या होता है, ये हमारा रेखाखंड है, ये मेरा बिंदु ए है -2, -5, ठीक, और ये मेरा बिंदु बी है जो कि 2, 5, इसका लंब समद्विभाजक बोले। लंब समद्विभाजक क्या होता है, जो इसको
90 अंश में काटता है, बराबर टुकड़ों में काटता है, यानी कि ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु को P बोल दो, तो ये बिंदु होगा मध्य बिंदु। ये बिंदु क्या होगा दोस्त? मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र, इसके निर्देशांक आप मान लो कि ये बिंदु के निर्देशांक x, y है, तो x का जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y का जो सूत्र होता है वो होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये x1 है, ये y1, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ठीक है दोस्त, x1 का मान माइनस के 2, x2 का मान प्लस के 2, बट्टे में 2, 0 के बट्टे में 2, तो आंसर आ जाएगा 0। तो x निर्देशांक आ गया 0, y1 है माइनस के 5 और y2 है प्लस के 5, बट्टे में 2, 0 बट्टे 2, 0। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0,0। ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा ज्यादा हो गया, तो 2 अल्फा बीटा हम यहां से कम कर देंगे। ठीक है जी। अब भैया ये क्या है? ये शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का गुणनफल है। हम जानते हैं इसका सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन ए, और इसका होता है सी अपॉन ए। ठीक, हमारे पास ये जो बहुपद है, ठीक है, तो ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर माइनस का ए है, और सी के स्थान पर माइनस के बी है। ये मान यहां रख दीजिए, बी के स्थान पर माइनस का ए और ए के स्थान पर 1, और सी के स्थान पर माइनस का बी और ए के स्थान पर 1, तो माइनस का और प्लस हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर प्लस 2b। आंसर क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2b। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? वो घटना जिसका होना पॉसिबल ही नहीं है, घटना एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। कह रहे हैं निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है? कोई भी अभाज्य संख्या हो और उसके ऊपर अंडर रूट लग जाए तो वो अभाज्य हो। संख्या के ऊपर जब अंडर रूट लगता है तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय। तो अंडर रूट 3 अपरिमेय, अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं हम 2 परिमेय, ये भी परिमेय, पी बट्टे क्यू के रूप में ये भी परिमेय है। ठीक है, कह रहे यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो बी का मान क्या होगा? देखो, जब मूल बराबर होते हैं तो विभक्ति कर डी का मान 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 0 होता है कि नहीं? अब आप देखो, यहाँ ए के स्थान पर क्या है? 9, बी के स्थान पर क्या है? बी है, और सी के स्थान पर क्या है? 1/4 है। ठीक है, ये मान यहाँ रखेंगे हम। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? बी का मान है बी, ए का मान है 9 और सी का मान है 1/4, 4 से 4 घटा। सो देखिए अब यहाँ से आ जाएगा 9 कम 9, माइनस का 9 उधर के क्या हो जाएगा? प्लस के 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक, तो प्लस माइनस 3 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी एपी में यदि टी -4 हो, एन 7 हो और एन 4 हो तो ए का मान क्या होगा? किसका मान? ए का मान। आप जानते हैं एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, तो इस सूत्र में रख दो। एन हमारा दे रखा है 4, ए हमें निकालना है, एन हमें दे रखा है 7 -1 और डी हमें दे रखा है -4। तो देखो 4 यहाँ से आ जाएगा 7, 6 बचेगा, 6 चौको 24 और माइनस का 24 इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 24, तो ए का मान आ जाएगा 28। ए का मान क्या जाएगा? 28। ठीक, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 14 सेंटीमीटर ऊंचाई हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, स्क्वायर होना चाहिए यहां पर। ठीक है, इस बेलन के वृत्तीय आधार का व्यास क्या होगा?
तो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास सिलेंडर है, बेलन है, ठीक है। बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर कहा जाता है। ओके, ये चीज हमारे पास है। इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो आर है, हाइट एच है, ठीक है। हमें क्या बोल रखा है, हाइट जो है वो 14 है, एच हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो आधार का व्यास, व्यास का जो सूत्र होता है डी बराबर वो 2r होता है। जब तक हमें r नहीं मिलेगा तब तक हम आंसर नहीं निकाल सकते। और अभी प्रश्न में क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh। तो ए हमें दे रखा है 88, पाई का मान 22/7, आर निकालना है और एच हमें दे रखा है 14। तो देखो 22 एक कम 22, 22 चौके 88, 7 दूनी 14, ठीक है। और यहां से 4 बचा, 2 दूनी 4 आर, 4 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 4 एक कम 4, तो आर का मान आ जाएगा 1। जैसे आर का मान 1 आएगा यहां रख दोगे तो 2 एक कम 2, डी का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 2 आ जाएगा। जो व्यास होगी हमारी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज, सॉरी चतुर्भुज AOBC एक आयत है। तो बनाओ आयत। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये चीज हम जानते हैं। और विकर्ण भी बराबर होते हैं। जिनके 3 शीट्स, ए हमें दे रखा है 0,3, AOBC है, ओ हमें दे रखा है 0,0 और बी हमें दे रखा है 5,0। हमें क्या बोला, इसका विकर्ण निकालो। तो ये विकर्ण है, ठीक है, ये हमारा विकर्ण है। हमें ए बी निकालना है। ए बी क्या, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो देखो भाई, x1 क्या है 0, x2 क्या है 5, y1 है 3 एंड y2 है 0, ठीक। सो अब देखेंगे, 0 में से 5 घटाएंगे माइनस का 5, एंड 3 में से 0 घटाएंगे 3। 5 का वर्ग जो होता है 25 होता है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, और 3 का वर्ग 9, जोड़ेंगे तो √34, तो √34 आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि समीकरण ये वाला और ये वाला द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती रेखाएं हैं, तो r का मान क्या होगा। अगर समपाती रेखाएं होती ना तो क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। ठीक, तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट मान रखता हूं मैं, यहां से आपको पता लग जाएगा। यहाँ 3 है, x का गुणज a1 होता है, और यहाँ पर 6 है। b1 यहाँ पर y का गुणज -k1 है, और b2 यहाँ पर -kr है, ठीक है। c1 क्या है +k8 एंड c2 क्या है +k16, ठीक है। सो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 1/2 माइनस माइनस प्लस, और ये 1/8, इन दोनों को मैंने बराबर ले लिया। त्रिज्या गुणा करो, r एक कम r, 2 एक कम 2, तो r का मान कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, देखो 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है, ठीक है। ये जो खंबा है 6 मीटर ऊंचा है, की छाया भूमि पर, ये जो छाया है खंबे की 2√3 मीटर लंबी है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। मान लेते सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, और आप जानते हैं कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, ठीक है। यहाँ 90 अंश, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये बच्चा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। आपको 2 भुजा कौन सी पता है, ये वाली और ये वाली पता है, इसके बीच में संबंध लगाओ। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लंब और आधार, ये 2 भुजाएं पता है। लंब बटे आधार क्या होगा, tan थीटा, ठीक है, मान रखो। तो लंब हमारे पास है 6, आधार हमारे पास है 2√3, और इधर है tan थीटा। 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3,
नीचे है √3, √3 से √3 घटा, tan थीटा आ गया। आगे और हल कर देते हैं, इधर √3 है और इधर हमारा tan थीटा है, तो इधर tan है, इसका मान भी 10 में सोचो, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है, और यहाँ हमारा tan थीटा है, 10 से 10 गायब, जो उन्नयन कोण होगा भाई हमारा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, कह रहे रैखिक समीकरण ये और ये का युग्म कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो हम चेक करेंगे a1 बट्टा a2, पहले हम चेक कर दें, इसका x का गुणज कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 2 है, ठीक है। फिर आ जाओ b1 बट्टे b2 निकालो, y का गुणज यहाँ 2 और यहाँ -4 है। सो आप देखेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में बराबर नहीं है। तो देखो चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाती है और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका केवल एक हल होता है, और जब हल होता है तो संगत होता है, ठीक है। कह रहे हैं असंगत है, गलत, अद्वितीय हल सहित संगत है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल और संगत है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि tan a का मान 2/5 है तो इसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। दोनों में स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन बट्टे कॉस, साइन बट्टे कॉस टोटल का होल स्क्वायर, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10, और 10 का मान हमें दे रखा है, रख दो यहाँ पर 2/5, तो 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 4/25। ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे समांतर श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा। अगला पद निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सारांतर। 4 में कितना जोड़ा, 6 जोड़ा तो 10 है, 10 में 6 जोड़ा तो 16 है, 16 में 6 जोड़ा तो 22 है, तो 22 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, बिना हल किए, ठीक है। अगला पद क्या होगा, 28 होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहे संलग्न चित्र में, ये जो आपको चित्र दे रखा है यहां देखना है, केंद्र O 4 तथा T O है, ठीक है, और जो कोण आपको दे रखा 65 है, तो PO की माप क्या होगी, PO की माप क्या होगी, ये आ जा। देखो हमें क्या निकालना, POQ, POQ क्या है, POQ, ये वाला कोण हमें निकालना है, ठीक है जी। और आप जानते हैं ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है। जो कोण यहां बनेगा, अगर यहां y बन रहा है तो यहां पर भी y बनेगा, ठीक है। और आप जानते हैं, क्या जानते हो तुम पर में 10.1 से, कि यहां से लेकर यहां तक का जो कोण होता है वो 90 होता है, क्योंकि y + 65 का मान कितना होगा, 90 के बराबर होगा। यहां से लेकर यहां तक का कोण कितना है, 90 होना चाहिए, तो इतना 65 दे रखा है, प्लस y 90 के बराबर होगा, तो ये प्लस का 65 दे रखा क्या हो जाएगा, माइनस का, तो y का मान कितना आ जाएगा, 25, कितना 25, हाँ 25 आ जाएगा, तो y हमारा 25 है। और बेसिकली ये हमारे पास क्या है, त्रिभुज है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इस कोण का मान को हमने x बोला है, ये y है और ये y है। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, x + y क्या हो जाएगा, 2y, 180, तो x हमें निकालना है, प्लस का 2y इधर के माइनस का 2y का मान कितना है, 25, तो 180 में से 50 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 130। ठीक है जी, ये हमारा हमें उत्तर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 7:3 है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, वही होगा। देखो आपने पढ़ा होगा ना, अगर दो त्रिभुज है, मैं बना के दिखा देता हूं चित्र में, एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम बोलो ABC और इसका है PQR, ठीक है।
ये आपस में समरूप है, पहले से ही बोल दिया गया है। तो इनकी संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। साथ ही साथ इनकी जो माध्यिका होगी उनका अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजा के साथ साथ संगत माध्यिका का अनुपात बराबर होता है। अगर माध्यिका दे रखा है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। 7:3 दे रखा था तो ये भी क्या हो जाएगा, 7:3। सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे एक बंटन के माध्य और बहुलक क्रम से इतने और इतने संबंध, आनुभाविक संबंध से आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है जो बहुलक होता है, माध्य होता है, माध्यिका होती है, इसमें एक संबंध होता है। संबंध क्या है दोस्त, कि जो बहुलक होता है, हमारा जो बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, माध्यिका माइनस 2 माध्य के बराबर होता है। सो प्रश्न में हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना। बहुलक क्या दे रखा है, माध्यक पहले दिया है फिर बहुलक दे रखा है, तो माध्यक है 25, बहुलक है 21, हमें माध्य निकालना। तो माध्य को मैंने x बोल दिया। तो देखो माइनस का 12 से जाके प्लस का हो जाएगा, 25 थी 75 और प्लस का 21 से जाके माइनस का हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5, और ये जो 2 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो x का मान आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा, 27। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कह रहे वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूं। ये हमारा एक वृत्त है, ये बाहर हमने एक बिंदु ले लिया P। इस बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं। ठीक है, कितनी खींच सकते हैं, 2। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक वर्ग समीकरण के मूल 4 और -3 है, तो समीकरण क्या होगा। समीकरण पूछा है, क्या नहीं पूछा, बहुपद नहीं पूछा है। तो समीकरण के मूल अल्फा आपको दे रखा है और बीटा दे रखा है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इस पे 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि समीकरण पूछा है आपसे। मान रखो अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -3। एक बचेगा -x, 4 दिया 12, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, x स्क्वायर x माइनस x 12। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, किसी भी इवेंट, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, 1 या 1 से छोटी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, है कि नहीं, ये आप जानते हैं। सो आप देख लीजिए, पॉइंट ये हो सकती है 5% का मतलब होगा बट्टे में 100, 0.2 स्थान की बात ये भी हो सकती है। ठीक है जी, फिर देखो दशमलव हटा दोगे, ऊपर 0 लग जाएगा, 5 दूनी 10, 2 ये ज्यादा हो गई, ये नहीं हो सकती। इसे हटा दो, दशमलव भाग दोगे तो 1 से और कम हो जाएगा, है ना, तो ये भी हो सकती, ये नहीं हो सकती क्योंकि 1 से बड़ा आ गया। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, कह रहे यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 1 है तो k का मान क्या होगा। देखो द्विघात समीकरण हमारे पास है x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 बराबर 0, और हमें एक मूल यानी कि x बराबर हमें क्या दे रखा है, 1। जो मूल होता है वो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो x बराबर जहां जहां x है ना वहां पर आप 1 रख दो और फिर उसको हल कर लो। के कम के 1 आ जाएगा प्लस का, ये माइनस के 6, तो माइनस के 5 और माइनस के 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा जरूर देखें।
कह रहे हैं यदि 65 और 117 के HCF को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले HCF निकालना है 65 का और 117 का। निकालता हूँ डिटेल में। 5 एकम 5, 5 3 15, 13 एकम 13, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13 है ना। सो 65 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 13 और 117 को हम लिख सकते हैं 3 कितनी बार है, 2 बार है और 13। HCF में क्या होता है, दो संख्या है तो जो संख्या दोनों में है उसकी मिनिमम पावर है। तो जो HCF होगा 65 और 117 का वो 13 दोनों में और उसकी मिनिमम पावर एक ही है तो 13 आ जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो आप प्रश्न को, कई बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। देखो प्रश्न में ये बोला गया है कि जो HCF है 65 और 117 को उसको हम लिख सकते हैं 65m माइनस 117, इस रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका HCF क्या आया है, 13 आया है, ये हम यहां रख देंगे माइनस 117। तो माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 130। 65 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा 65 दूनी 30, 130। तो m का मान आ जाएगा दोस्त 2। हरे कृष्णा। ठीक है, m का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते, समीकरण युग्म x बराबर a और y बराबर b द्वारा निरूपित रेखा कैसी होगी। सो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ है, देखिए ये मेरा x अक्ष हुआ, x का मान पॉजिटिव में, इधर x का मान नेगेटिव में, ये y अक्ष हुआ, y का मान ऊपर पॉजिटिव में, y का मान नीचे नेगेटिव में, और ये हमारा केंद्र हुआ। x बराबर a बनाना है, x बराबर a का ग्राफ है, ये हो गया, y x का समांतर बनता है, और y बराबर b बनाना है, ये y बराबर b हो गया, x अक्ष का समांतर बनेगा। तो परस्पर समांतर होंगी, गलत। b a पर प्रतिशत करेंगे, नहीं b a पे नहीं, x a में है और y b में, तो प्रतिशत करेगी a, b पर, यहां पर, ठीक है, b, a पे नहीं करेगी, ये भी गलत, ये भी गलत। संपाती होंगी, नहीं, संपाती कहां है भाई, कट कर रहा है, ये भी गलत। बिंदु a, b पर प्रतिशत करेंगी, बिंदु a, b पर प्रतिशत करेंगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है भाई। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। अब तुम भाई 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, आना तो 3 ही है ना। तो तुम कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, सर्वसमीका है, ये आंसर 1 होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए काउंटर एग्जांपल, इसका दशमलव जो प्रसार है वो शांत है, तो ये परिमेय है। ठीक है जी, परिमेय। उसके साथ साथ ये वाला देखिए, √4 का मतलब होता है 2, 2 दूनी 4, ये p/q के रूप में है, बट्टे में 0 नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। √2 है और 8 को लिख सकते हैं 2 √2, √2 गुणा √2 2, और यहाँ है 2, तो ये 4 हो गए, तो ये भी परिमेय है। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय को अपरिमेय से भाग दो, गुणा करो, जोड़ो या घटाओ, किसी भी परिमेय में अगर अपरिमेय आ जाता है, वो अभिक्रिया चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, गुणे में हो, भाग में हो, अपरिमेय ही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है जी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं यदि द्विघात शून्यकों में से एक शून्य -3 हो तो 1/2 का मान क्या होगा। ये कैसा क्वेश्चन है, तो k का मान क्या होगा, ये होना चाहिए ना, थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में। तो देखो हमारे पास जो द्विघात जो बहुपद दे रखा है वो है k - 1 x² + kx + 1, शून्यक दे रखा है -3। शून्यक क्या करता है, बहुपद को शून्य बना देता है ना। तो जैसे ही हम x की जगह पर मान रखेंगे, इसको ये क्या कर देगा, शून्य बना देगा।
तो k माइनस वन एक्स की जगह पे रखना है माइनस के 3, और इसको ये बना देगा शून्य। तो ये आ जाएगा k माइनस वन, 3 का वर्ग 9, और ये आ जाएगा माइनस का 3 के प्लस का 1, गुणा कर दो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1। तो 9 में से 3 घटाओगे 6k माइनस का 9, यहाँ से बचेगा माइनस के 8। तो माइनस के 8 इधर के प्लस का हो गया, ये 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 2 3 6, 2 चौके 8। तो जो k का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कह रहे ये जो समीकरण दे रखा है इसका हल क्या होगा? तो भाई हल निकालते हैं। देखो यहां से काटो, 5 गुणे में तक बट्टे में आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये हमारे पास है x माइनस 5, x प्लस 5, और यहाँ पर है 11। और आप एक सूत्र जानते होंगे कि भैया a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इधर है 11, 5 का वर्ग 25, तो माइनस का 25 उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 25, तो ये हो जाएगा 36। वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। आगे बढ़ते, कह रही यदि 72 और 234 का एचसीएफ 18 हो तो उनका एलसीएम क्या होगा? आप जानते हैं अगर दो संख्या है तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, किसके बराबर होता है? उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। 18 गुणे में जाके क्या हो जाएगा? बट्टे में 18 चौके 72, 4 से गुणा कर दो, 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा। सॉरी हाँ 13 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 936। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे इसका मान क्या होगा? हर साल एग्जाम में आ जाता है 2 10 30 का मान होता है 1/√3 गुणे में, फिर है 10 30 का वर्ग 1/√3 का वर्ग, कर दिया वर्ग, तो 2 एकम 2 बट्टे में है √3। यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, √ हट जाता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो 1। अब यहाँ भिन्न दिख रहा है ना, इसको हमें हल करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा, ऊपर वैसे का वैसे रख दिया, लास्ट में आ जाएगा 3 एकम 3, इसके गुणा इसके साथ 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो ये आ गया 2/√3, 4/3। ठीक है जी, इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, तो 2 गुणा 3 बट्टे में √3 गुणा 4, सो 2 दूनी 4, 3 को आप लिख सकते हो √3 गुणा √3 बट्टे में √3 गुणा 2, √3 से √3 घटा, आंसर आ जाएगा √3/2। √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। टेन 60 का मान √3, साइन 30 का मान 1/2। तो √3/2 किसका मान होगा? साइन 60 का मान होगा। आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कह रहे अल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्यक हैं, तो और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा 10 के बराबर है, तो आपको मान बताना है कि ए और सी के मान क्या होंगे। ओके, वैसे बेसिकली यहाँ क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ देखो ए के स्थान पर क्या है? ए है, बी के स्थान पर क्या है? -5 है, और सी के स्थान पर क्या है? सी है। ठीक है जी, प्रश्न पे आ जाओ। देखो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 10 के बराबर, और अल्फा गुणा बीटा भी दे रखा है 10 के बराबर। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस के बी पौने 10 है, बी की जगह पे क्या है? -5, ए की जगह पर ए है, और ये 10 माइनस माइनस प्लस, ये गुणे में आ जाएगा।
5 कम 5, 5 दूनी 10, तो ए का मान आ गया 1/2। ए का मान क्या आ गया 1/2। अब यहाँ जाओ, अल्फा गुणा बीटा सूत्र होता है C/A। सी की जगह पे सी है और ए का मान हमें दे रखा है 1/2, बट्टे का 2 ऊपर आके गुणे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2C/1 बराबर 10। 2C बराबर 10, ये 2 गुणे में देखे बट्टी में आ जाएगा, 2 पंजे 10, तो सी का मान आ गया 5। ए का मान 1/2 और सी का मान आया है 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, कोई परेशानी नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्न में परिमेय संख्या कौन है? परिमेय देखो भैया, पाई जो होती है अपरिमेय होती है, ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता है। √3 अभाज्य संख्या के ऊपर √ लगा है, ये भी अपरिमेय। √4 का मतलब होता है 2, तो ये परिमेय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे बिंदु इतने की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? वैसे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये आपका बिंदु दे रखा है, इसका भुज क्या होगा और कोटि क्या होगी, ठीक है। भुज क्या है और पूछेगा कोटि क्या होगी, तो भुज होता है x वाला और कोटि होती है y वाली, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अब बात होगी ट्रिक की। आपसे क्या बोला है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है किसी भी बिंदु की, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जो बिंदु आपको दे रखा है ना, x क्या -6, उसका वर्ग कर दो, y वाला क्या है 8, उसका वर्ग करके जोड़ दो। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो आंसर आ जाएगा 10 बिना सूत्र लगाए, ठीक है। क्योंकि जितना शॉर्टकट आप जानोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिखाना होता है, बस सही आंसर लिखना होता है। तो जितना समय तुम बचा सकते हो उतना अच्छा है। आगे बढ़ते, कह रहे एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखो जो पासे को, लूडो को हम फेंकेंगे, लूडो आपने सबने खेला होगा, मैंने तो बहुत खेला अपने ठम्मा के साथ, अब वो नहीं रही, ठीक है। जब से वो गई है उसके बाद मैंने कभी लूडो जिंदगी में नहीं खेला है, सच बताऊं, ना मोबाइल पे खेला है कभी। लेकिन जो दादी के साथ, नानी के साथ खेलने का जो मजा आता ना, वो अलग ही लेवल का था। वो खुशी फिर कभी नहीं मिली हमें, ठीक है। आज वो ऊपर है, तो कहीं ना कहीं वो प्राउड फील करती होंगी कि मेरा नाती पोता आज आप लोगों को बढ़ा रहा है, इतने लोगों को बढ़ा रहा है, तो उनका आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मेरे दिल में है, मैं हमेशा उनको याद करता हूँ। आप भी अपने पूर्वजों को याद करेंगे तो आप भी हमेशा अपने लाइफ में सफल जरूर होंगे, ठीक है। लेकिन सफल तभी होंगे जब आप मेहनत करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ याद करने से ही आप सफल हो जाओगे। तो देखो कुल परिणाम हमारे पास कितना होता है, कुल परिणाम हमारे पास होता है 6। फिर बोला विषम संख्या, तो विषम संख्या कितनी होती है, विषम होता है 1, 3, 5, ठीक है। इनकी प्रायिकता पूछिए, विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है दोस्त, वो होता है आपका संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है, 1, 2, 3, कुल परिणाम कितना है 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, आंसर इज 1/2, 1/2, ठीक है जी, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं ये x/a है और y/b बराबर 1 तथा निर्देशांक अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देख रहे हो, आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। देखो निर्देशांक अक्ष जो होते हैं, देखो x अक्ष पे a कटा है, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a है, ये पॉइंट है, और y अक्ष पे b कटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी b है, इससे मिला दो तो ये त्रिभुज बना है, ठीक है। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। आधार कितना है 1/, देखो ये आधार क्या है a है और ऊंचाई क्या है b है, तो आंसर आ जाएगा AB/2, AB/2, ठीक। ये सूत्र आप तभी लगा सकते हो जब ऊंचाई आपकी लंबवत हो, अन्यथा नहीं लगा सकते। कह रहे यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसके पूरा घटना यानी कि उसकी घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जो घटना हो ही है उसको एक में से घटा देना होता है,
तो 1 माइनस पी होगी, ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी चीज की घटित ना होने की प्रायिकता क्या होती है, उसको एक में से उस चीज की होने की घटना घटा दो तो आंसर आ जाता है। कह रहे यदि द्विघात समीकरण में x का मान 2 या -1/2 हो तो m का मान क्या होगा। तो देखो द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है, mx² है, 3x + 2 है, तो x के दो मान दे रखे, तो दोनों मान क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो मैं x की जगह पर क्या रखता हूं, 2 रख के देखता हूं, प्लस का 2 है। तो आपसे बोला है कि m का मान क्या होगा, तो 2 दूनी 4m, यहां से हो जाएगा 6, तो ये प्लस के 8 हो जाएगा, प्लस के 8 इधर के माइनस के 8, और ये 4 गुणे में बट्टे में 4 दूनी 8, तो m का मान आ जाएगा -2। m का मान क्या आ जाएगा, -2। ठीक हो गया, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का 2 गुना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सो देखो दोस्त, देखो एक शून्यक तो अल्फा है, जो बीटा शून्यक है ना, दूसरे का दुगुना है, 2 अल्फा है। ठीक, यहां पर a के स्थान पर क्या है 1, b के स्थान पर क्या है -3 के, और c के स्थान पर क्या है 4 के है। ठीक है दोस्त, ओके, कोई कंडीशन और नहीं है। तो हम जानते क्या है, हम जानते हैं शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। ये फॉर्मूला होता है, ये हम जानते हैं। अल्फा की जगह अल्फा है और बीटा की जगह पर 2 अल्फा है, और बी हमारे पास क्या है दोस्त, -3 के, और ए हमारे पास क्या है 1 है। तो ये आपका आ जाएगा 3 अल्फा, ये आ जाएगा 3k/1, 3 से 3 घटा, तो अल्फा का मान k के बराबर आ गया। ठीक है दोस्त, अब यहाँ आ जाओ, अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह पर 2 अल्फा है गुणे में, c की जगह पर 4k है, और ए की जगह पर 1 है। अल्फा अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आ गया 4k। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते, ऊपर जो होता है वही आ जाता है, 2 से काटोगे 2 दूनी 4। और अल्फा की जगह पे आप क्या रख सकते हो, अल्फा की जगह पर आप k रख सकते हो, तो ये होगा k², यहां आ गया 2k, तो प्लस का 2k इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 2k। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, k से k काट देते हैं, तो यहाँ से k आ जाएगा 1 k - 2 बचेगा। यहाँ से इसको एक बार 0 मानोगे, इसको एक बार 0 मानोगे, यदि k को 0 माना ये आ गया, यदि k - 2 को 0 माना तो माइनस का 2 इधर क्या हो गया प्लस का 2। तो आंसर या तो 0 होगा या 2 होगा, 0 ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा 2। k का मान कितना होगा 2 होगा। ठीक हो गया, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। तो द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हमें बताने की क्या होगा। तो देखो बेसिक पे ही हम चल रहे हैं। अगर कोई सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो, ये फिर उसको हल करो, ये बेसिक सा नियम है। तो देखो दोस्त, यहां पर मैं हल करता हूं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos, ठीक है, tan को लिख सकते हैं हम sin/cos, ठीक, और यहां पर 1 - sin a, ये तो ऑलरेडी साइन में बदला हुआ है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब देखिए इसके बट्टे में, क्योंकि ये भिन्न के रूप में ना, इसको हल करना पड़ेगा। इसके बट्टे में कॉस है, इसके बट्टे में कॉस है, तो लॉस ऑफ का क्या आ जाएगा कॉस। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है या फिर घट जाता है, जोड़ का चिन्ह तो जुड़ जाएगा। यहाँ पर 1 - sin है। अब क्या होती है, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये क्या है, a + b, a - b, इसका सूत्र होता है a² - b²। कॉस को 1 से गुणा करेंगे वही आ जाएगा। ये आ गया 1 - के sin² a, नीचे कॉस। तो 1 - sin² क्या होता है,
कॉस स्क्वायर है, बट्टे में कॉस है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में, एक कॉस कटा, ऊपर क्या आ गया, कॉस। तो आपका उत्तर होगा कॉस, आंसर क्या होगा, कॉस है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर एपी हमें दे रखा है, ये एपी हमारा, प्रथम 21 पदों का योगफल बताना है, एन की जगह पर क्या है 21 है, तो हम एन बराबर जानते हैं, सूत्र क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, ये सूत्र होता है। प्रथम पद हमारा क्या है, ए हमारा 16 है, डी हमारा क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, -4 है, एन क्या है 21/2, ए हमारा क्या है भाई 16 है, एन हमारा 21 - 2 और डी हमारा -4 है। तो देखो भाई घाटा पीटी करो, हल करो, 16 दूनी 32 माइनस 19 चौके 76 माइनस का। सो देखो भाई 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 7 में से 3 घटाएंगे 4 माइनस का, बट्टे में 2 दूनी 21 दूनी 42 हासिल लगातार, 21 दूनी 42 और 4 46 माइनस के 462। क्या गड़बड़ कर दी, 16 दूनी 32, 21 में से 2 घटाएंगे तो, अरे भाई 2 क्यों घटा रहे हैं एक घटाना है ना, 2 घटा दे रहा हूं मैं, सिली मिस्टेक। आप भी कहोगे सर आप अलग से फॉर्मूला बना रहे हो क्या एक घटाना है, सॉरी दोस्तों। 21/2, ये 32 आ गया, 20 चौके कितना हो जाएगा 80। ठीक है, माफी चाहूंगा आप लोगों से थोड़ा, ठीक। तो यहां से जब घटाएंगे 10 में से 2 घटाएंगे 8 एंड 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा 48, काटोगे 2 दूनी 4 2 चौके 8, ठीक है। 21 चौके 84 हासिल लगा 8, 21 दूनी 42 और 8 कितना हो गया 50 माइनस के 504। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थोड़ी मिस्टेक हुई थी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर बड़ी से बड़ी संख्या का जब भी बात होगी तो हमें निकालना है HCF, मॉशअप, और जब भी बात बोलेगा छोटी से छोटी संख्या यानी कि लॉशअप, ठीक है जी, कि 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल, जब भी शेषफल बोलेगा ना घटा देना है, 70 में से क्या घटाना है 5 और 125 में से 8 शेषफल बचे तो 8 में घटा देना 125 में से, यानी कि 70 में से 5 घटाओगे 65 और 125 में से 8 घटाओगे 117। तो इनका मौशाफा हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, कितना आया था 13, आंसर आ जाएगा 13। कह रहे हैं यदि P और Q प्राकृतिक संख्याएं हैं और P संख्या Q का गुणज है तो P और Q का HCF क्या होगा। देखो अगर मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल देकर समझाऊं, P और Q प्राकृतिक संख्या है, P संख्या Q का गुणज है। देखो अगर एक संख्या 2 हो एक संख्या 6 है तो जो 2 है वो 6 का गुणज है, तो यानी कि ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ, ठीक है। तो कह रहे P संख्या Q का गुणज है, Q का गुणज है तो P नीचे आ जाएगा। तो P और Q का HCF क्या होगा, P और Q का HCF होगा। तो यहाँ काउंटर एग्जांपल देखो, तो मैं 6 को लिख सकता हूं, देखो 2 × 3 और यहाँ 2 को लिख सकता हूँ 2। तो कौन सी संख्या आएगी जो दोनों में होती है मिनिमम पावर 2, 2 क्या है यहाँ पर, 2 की जगह पर यहाँ पर क्या है P है, तो इसका HCF क्या होगा P होगा। आपके दिमाग को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है, हो गया, फॉलो क्वेश्चन था, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोले, ठोस में त्रिज्या वाला एक शंकु उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है एक की चीज के ऊपर दूसरी चीज रखना, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, जिस बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन रखा गया है ना, उन दोनों का बेस समान होता है, यानी कि त्रिज्याएं समान हो जाएंगी।
कह रहे उन शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। आधार शंकु की जो ऊंचाई है ना व्यास के बराबर, व्यास क्या होता है 2r। ठीक है, तो ठोस का आयतन क्या होगा, तो ये होगा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे क्या है 2r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 2 पाई/3 आर क्यूब। तो सेम टू सेम चीजें हैं, तो लो ये क्या हो जाएगा 2 पाई/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 पाई/3 आर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी। आयतन है ना, गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच, एच की जगह पे क्या है 2r है। कह रहे बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 है 0, x2 है माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, y1 है 5, y2 है 0, 0 + 5 5, और यहां से आ जाएगा 5, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 25 25 50, 50 को लिख सकते हैं 25 गुणा 2, 25 का वर्गमूल 5, 2 का जोड़ा नहीं बना है, तो आंसर आ जाएगा 5√2। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कह रहे 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, 9वीं संख्या अपठनीय है। देखो 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, तो उनका योगफल क्या हो जाएगा 12×8 = 96 हो जाएगा। एक संख्या और डाली गई है, यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 हो, 8 संख्या थी तो उनका कुल योगफल 96 था। जैसे एक दूसरी संख्या डाली गई, 9 संख्या हो गई, फिर उनका समांतर माध्य कितना हो रहा है 13। तो जैसे जो भी समांतर माध्य है उसको 9 से गुणा कर देंगे, 13×9 117। ठीक है, तो अपठनीय संख्या क्या होगी, इसमें से इसको क्या करना है घटा देना है, 117 में से 96 घटा देना है, 9वीं संख्या आ जाएगी। 17 में से 7 में 6 घटाएंगे 1 एंड 21 हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी 9वीं संख्या 21 होगी। आराम से बन गया। आगे आ जाओ, कह रहे हैं इस संख्या का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार उसे बहुलक कहते हैं। तो देखो 3 कितनी बार है, 1 2 बार है, 7 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो बहुलक हो जाएगा 7। 7 सबसे ज्यादा बार है। कह रहे हैं यदि बिंदु इतना और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो ए का मान क्या है। देखो इसका जो मध्य बिंदु ये दे रखा है, मध्य बिंदु a/3 4। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2 होता है कि नहीं। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। ठीक, तो x1 है -6 और x2 है -2 बट्टे में 2, y1 है 5 और y2 है 3 बट्टे में 2। तो मुझ देखो इसका x निर्देशांक इसके बराबर होगा, a का मान निकाला ना, a/3 किसके बराबर होगा -8 बट्टे में 2। तो 2 × 8 4 × 12, तो a का मान आ जाएगा -12। बड़े आराम से आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु इतने को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये 69 नहीं है, 6,9 है। ठीक है जी, तो मध्य बिंदु निकालना है। x का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2 बट्टे 2, और y के लिए क्या होता है y1 + y2 बट्टे 2। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। कमेंट करके मुझे इसका आंसर आप खुद बताओगे दोस्त, बताओगे कि नहीं बताओगे। अभी बताओ, वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर कमेंट में लिख के बताओ। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर 10 का मान 4/3 है तो sec का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब जानते हैं sec बराबर क्या होता है।
1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, तो जो वर्गमूल लेंगे तो सेक आ जाएगा। 10 का मान दे रखा है 4/3, रख दो स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो यहाँ जाएगा लॉशोबा 9, 9 एक कम 9 प्लस 16, हल करेंगे तो 25/9, तो 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, तो आंसर आ जाएगा 5/3। कितना आ जाएगा 5/3। कह रहे हैं ये जो एपीएस का 30वां पद क्या होगा, A30, 30वां पद क्या होगा, एक कम कर देते, A प्लस 29D। एपी का प्रथम पद क्या है 10, डी क्या है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, माइनस के 30, 3, तो ये 10, 29 गुणा माइनस के 3, तो 29 3 87, माइनस के 77 आ जाएगा, माइनस के 77। ठीक, कह रहे त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है कि संगत चाप की लंबाई बतानी है। चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणा 2πr। ठीक है, तो थीटा में दे रखा है 90 और हमें जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 14। रखो 90/360, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 14। 0 0 9 चौको 36, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो क्या बचा, सिर्फ 22 बचा, तो आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कह रहे उस एपी का सारवंतर क्या है जिसमें A18 माइनस A14 करो तो 32 आ जाए। हमें क्या दे रखा है, A18वें पद में से 14वां पद घटाओगे तो 32 आएगा। आपसे सारवंतर डी पूछा है, तो A18 का मतलब क्या होता है, A प्लस 17D। 14 का मतलब क्या होता है, एक कम कर देते हैं, A प्लस 13D। प्लस का है माइनस का घटा, 17 में से 13 घटाएंगे तो 4D। ये गुणे में इधर बट्टी में आ जाएगा 4/32, तो डी का मान आ जाएगा 8 प्लस का 8। ओके, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा है 3n+1, तो हमसे पूछ रहे हैं इसका 8वां पद क्या होगा। बस 8वां पद हो जाए, n की जगह 8 रख दो, 3 × 8 24 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 25। 8वां पद कितना होगा, 25। अगर इसी क्वेश्चन पूछ दे कि भैया सारवंतर क्या होगा, तो क्या कर दे, सारवंतर में क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए n का जो गुणज होता है वही सारवंतर होता है। ठीक है, n का जो गुणज होता है वही सारवंतर होता है। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेखी रेखाएं क्या से हो सकती है। देखो संगत दो स्थिति में होती है, या तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी या फिर समपाती रेखा होगी। कह रहे समांतर होगी, गलत, समांतर में तो कोई हल ही नहीं होता, असंगत होता है। सदैव संपाती होगी, नहीं, प्रतिच्छेद या संपाती, ये ऑप्शन सही है। या तो प्रतिच्छेद होगा या फिर संपाती होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। कह रहे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए 32 है, आर 65 है, तो बी की माप क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, ये एबीसी है, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये है, देखो यहाँ पे आ जाओ, ए बी, ये सी है, यहाँ पर है पी क्यू आर। समरूप पहले ही बोल दिया है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। सो देखो दोस्त, ए हमारा 32 है, अगर ए 32 है तो सीधी सी बात है बी ये भी 32 होगा। ठीक, फिर हमारा आर 65 है, ये 65 है, तो सी भी कितना होगा, 65 होगा। हमसे बोल रहा है बी का मान क्या होगा, मान लेते हैं बी का मान x है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, x प्लस 32 प्लस 65 कितना होगा, 180
तो देखो दोस्त, 5 और 2 7 और 6 और 3 8, 87। तो प्लस का 87 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के। ठीक है, 100 में से 7 घटा देंगे तो 93 आ जाएगा। 10 में 7 घटाएंगे 3, 93 आएगा यार। 5 और 2 7, अरे यार 6 और 3 9 है, 8 लिख दिया, सॉरी दोस्तों। ये मैं ना छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर देता हूँ और इसी से क्वेश्चन कभी कभार कैलकुलेशन में मेरे से बहुत मिस्टेक हो जाती है। इस चीज को तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ यार। तो प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 83। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से आगे बढ़ते हैं। कह रहे द्विघात बहुपद के शून्यों का गुणनफल क्या होगा। शून्यों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा का सूत्र होता है सी बट्टा ए। सी का मान क्या है, 7, सॉरी 7 बोल रहा हूं। अच्छा बताना, सी का मान क्या है 10 और ए का मान एक्स का गुणज 1, तो आंसर आ जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं। कह रहे रैखिक समीकरण में y बराबर x बराबर 4 द्वारा निरूपित रेखा p पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, किस पर प्रतिच्छेद करती है, p पर। तो p के निर्देशांक क्या होंगे ये आपको बताना है। देखो अब ढंग से देखो, ये x बराबर क्या है, कलर दूसरा ले लो। x में 4 गया है और यहाँ पर y में भी कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा। तो ऑप्शन पे आ जाते, कह रहे 4,0 का, तो 4,0 तो यहाँ पर है, p बिंदु यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है 0,4 होगा, 0 कैसे होगा, x में 4 गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है -4,4 होगा, -4 होता तो x में यहाँ आ जाता ना बिंदु, ये तो यहाँ है, तो ये भी गलत हो गया। अगर कभी कभी सही ऑप्शन बताना हो तो गलत को काटो पहले, तो सही बच जाएगा। तो ये ऑप्शन सही होगा कि ये बिंदु x में 4 गया है और ये y में भी पॉजिटिव ही है, दोनों पॉजिटिव कॉमन पॉजिटिव है ना, तो ये जो p बिंदु 4,4 होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या 3 होते हैं पासे में, 2 4 6। प्रायिकता निकालनी है तो संभव परिणाम हो जाएंगे 3, कुल परिणाम 6 होते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण अल्फा हो क्या होगा। तो सूत्र क्या हो, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। थीटा की जगह हमें प्रश्न में दे रखा है अल्फा, बट्टे में 360, पाई आर की जगह पे बड़ा वाला दे रखा है आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, कह रहे 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग का मुख काट फेस काट होने की प्रायिकता क्या है। देखो ताश की गड्डी में ना 52 पत्ते होते हैं, इसकी 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, 2 कैटेगरी होती है, एक काले की होती है, ठीक, और एक लाल की होती है। लाल के पास और काले के पास पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं। इसके पास भी 26 और इसके पास भी 26, और इसकी भी 2 कैटेगरी होती है। हर कैटेगरी के पास 13 पत्ते होते हैं। प्रायिकता का चैप्टर 1 शॉर्ट में मैंने सिखाया है, वहां पर मैंने चित्र की वजह से ये सब चीजें समझा रखी है, जाके देख सकते हो। फेस कार्ड जो होता है ना, फेस कार्ड चेहरे वाले पत्ते, कौन, बेगम गुलाम बादशाह, 3 फेस कार्ड होते हैं, बेगम गुलाम और बादशाह, 3 फेस कार्ड हर कैटेगरी में होते हैं। तो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 और इसके पास भी 3। लेकिन आपसे बोला है लाल रंग के, तो लाल रंग के कितने फेस कार्ड हो जाएंगे, 6। तो प्रायिकता निकालनी है, संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 52। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, आंसर आ जाएगा 3/26। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
कह रहे हैं यदि समीकरण युग्म ये और ये निरूपित रेखा समांतर हो तो के का मान क्या होगा। समांतर की कंडीशन क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2। के का मान निकालने स्टार्टिंग के दो कंडे लो तो मान रखेंगे। तो यहां से देखो भाई a1 क्या है 6, a2 क्या है यहाँ पर k, b1 क्या है -3 एंड b2 क्या है y का गुणज -k1, माइनस से माइनस कटा। सो यहां से गुणा कर दोगे तिरछे 3 के और ये हो जाएगा 6 कम 6, ठीक है। ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 3 दूनी 6, तो के का मान आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे ये जो समीकरण और ये समीकरण के युग्म कैसे होंगे, तो इसका प्रकृति चेक करना है तो a1 बट्टा a2 निकालो, x का गुणज a1, इस वाले का गुणज क्या है 3, फिर आ जाओ b1 बट्टे b2, y का गुणज 2 और इस वाले में का गुणज 6, तो बराबर आ गया 2 कम 2 2 3 6, c1 बट्टा c2 निकालो 5 और ये है 10, ठीक है। तो 5 कम 5 5 दूनी 10, स्टार्टिंग के दो बराबर है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के, यानी कि ये समांतर रेखा है और समांतर रेखा का कोई भी हल नहीं होता। अद्वितीय हल गलत, एक दो हल गलत, अपरिमेय रूप से अनेक हल गलत, कोई हल नहीं। समांतर रेखा है ना, कोई हल नहीं होता और ये क्या होता है, असंगत भी होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, खंबे की जो ऊंचाई है ना उसके परछाई के बराबर है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, उन्नयन कोण। तो जब भी ऊंचाई और परछाई समान हो तो उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री होगा, उन्नयन कोण हमेशा 45 होगा, याद कर लो, ठीक है। इसमें क्या समझाना, क्योंकि ये चीज भाग दोगे एक आ जाएगा, भाग देने पर ये चीज समान है ना, भाग एक आ जाएगा, 10 45 होगा, 10 45 का मान 1 होता है, ठीक है। तो 45 आ जाएगा, उन्नयन बोले या अवनमन बोले 45 ही होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। जब भी माध्यिका निकालने के लिए बोले तो हमें क्या करना होता है, आरोही क्रम में रखना होता है, आरोही क्रम में रखना। आरोही क्रम क्या होगा, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा क्या है 0, फिर क्या है 0 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 7, ठीक है। 7 से बड़ा है 9, 9 से बड़ा है 12 और 12 से बड़ा है 15, ठीक है। आरोही क्रम में रख दिया। अब देखो कितने पद हैं, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, सम संख्या आ गई। सम संख्या के केस में ना यहाँ बीच में 2 पद आते हैं, कोई सूत्र मैं नहीं सिखाऊंगा, बीच में 2, इधर 3 रखो, इधर 3 रखो, बीच में 2 आ गए, ठीक है। मतलब इधर जितने होंगे इधर उतने ही रखना। सम के केस में यही होता है, बट्टे में जो बीच में 2 आएंगे ना उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 12 बट्टे 2, 2 छंग 12, आंसर आ जाएगा 6, आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर विषम हो जाता, सपोज करो एक पद और आ जाता 18, तो और एक पद बढ़ गया, विषम हो गया। विषम के केस में बीच में एक पद आएगा, इधर 4, इधर 4, इधर 4, तो बीच में क्या बचा 7। इस स्थिति में आपका जो माध्यिका होती वो कितनी होती, 7 होती। सम के केस में बीच में 2 आएंगे, उन दोनों को जोड़ना, आधा कर देना है, और विषम के केस में जो बीच में आएगा वही माध्यिका होगा, ठीक। आराम से बन गया। अच्छा एक क्वेश्चन इसी में और बता देता हूं, अगर आपसे बोलता है कि इसी प्रश्न का, जैसे यही प्रश्न है, इसी प्रश्न में आपसे बोलता माध्य निकाल लो, ठीक है। माध्यिका तो मैंने 2 केस बना दिए, अगर इसी में बोल देता है भाई माध्य बता क्या होगा, माध्य कि कुछ भी आ सकता है ना, तो क्या करते, जितनी भी संख्या उनको जोड़ देते, 2 12 0 9 5 15 7 4, कितनी संख्या है, आई थिंक 8 थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 से भाग दे दो। अब जोड़ो, देखो ये 20 हो गया, ठीक, 20
और ये 11 कितना हो गया 31, और ये 9 40, और ये 4 44। भाग दो, 4 दूनी 4 एकम 4 एकम 11/2, तो आंसर आ जाता 5.5। माध्य आता ये 5.5। अगर इस आंकड़ों का हमें माध्य निकालने के लिए बोला जाता तो ये होता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं साइन स्क्वायर 30 इसका मान क्या होगा। 2 साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो। tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो। cos 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग सिर्फ 3 होता है 2, तो यहां से आएगा 1/2, प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 घटा 3 3 9, आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, आराम से हो गया। कह रहे हैं बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है। शानदार क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी जब यहाँ आ रखा है तो मैं करा देता हूँ। देखो ये हमारा रेखाखंड ए है, बिंदु ये वाला ए है, और ये वाला बिंदु बी है। 5,6 बोला एक्स अक्ष, मान लेते हैं ये जो एक्स अक्ष पे बिंदु पी है, एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक क्या होता है 0। इसको किस अनुपात में काटता है, इसको किस अनुपात में काटता है, तो हम बोल देंगे m1 अनुपात m2 में काटता है। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। ठीक है, और ये मेरा विभाजन बिंदु है। और जब भी आपको अनुपात निकालना हो, आंकिक मान किसका पता है y निर्देशांक का, तो विभाजन सूत्र से y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो y का मान है 0, m1 पता नहीं, y2 है 5, m2 पता नहीं, y1 है माइनस का 3 बट्टे में m1 प्लस m2। दो बट्टे वाले इधर के 0 हो जाएगा, इस तरफ क्या है 5m1 और यह है माइनस का 3m2, माइनस का 3m2 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 3m2। तो देखो यहां से 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और ये m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। बट्टे का मतलब ही क्या होता है अनुपात, तो आंसर आ जाएगा 3:5। 3:5। अरे भाई क्या लिख रखा है इसने, क्या क्या मान रखा है, कैलकुलेशन आई थिंक गड़बड़ कर दी है। y2 हमारा 6 है भाई, देखा छोटी सी गलती गड़बड़ हो गई। y2 6 है, मेरी आंख उधर तो पहुंची नहीं, रोशनी बहुत आ रही है ना उस तरफ से आंखों पे, तो मुझे 5 ही दिख रहा था, तो यहाँ पर 6 है। ठीक है, आंसर फिर 1/2 आ जाएगा, देखना। तो ये तरह के 0 हो गया, ये आपका 6m1 माइनस का 3m2, तो ये 3m2 इधर के प्लस का हो गया, और ये 6m1। ठीक है, सो देखो 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और m ये बट्टे में आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सो अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे में, बट्टे का मतलब होता है अनुपात में, तो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हो गया आराम से। अरे वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। ये वृत्त है, वृत्त का कोई एक बिंदु ले लो, ये बिंदु है, तो एक बिंदु से ना एक ही स्पर्शरेखा हो सकती है। कितनी, एक। ठीक है जी, आराम से हो गया। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इन क्वेश्चन की मदद से पूरे बुक का आपका रिवीजन भी हो गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता भी चल गए, और ये हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और हर साल बार बार आता है, हर बार हिंदी में से ही आता है। इनको अगर आप कर लेते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव की तो छुट्टी ही हो गई, समझ लो, यहीं से फंस जाएगा सारा। ठीक है, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, जरूर चेक करें। गणित के साथ साथ विज्ञान में मैंने पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है,
एंड किस टाइप की वीडियो को अगर डिमांड हो तो बताए। आज आप बताओगे, कल आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।